जात अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। यहां तक कि रिटन परीक्षा में यदि SC, ST, OBC के अभ्यर्थी पास भी होते हैं तो इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने चहेतों को अनाधिकृत रूप से नियुक्ति पत्र दे देती है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न देना इसका जीता जागता एक नमूना है। यही नहीं, बिना किसी विज्ञापन निकाले उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती कर ली है। आज किसान समस्या मुबाए खड़ी है। 3 साल से दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलित हैं, लेकिन लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी ये किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी आज तक नहीं कर पाई। छुट्टा जानवरों द्वारा किसानों की फसल चर के चौपट कर दी जा रही है। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से साजिश के तहत वंचित किए जाने की योजना बनी हुई है। अभी उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं, जो सरकार की असफलता का सबसे जीता जागता उदाहरण है। अस्पतालों में दवाइयां नदारद हैं। गरीब जाता है, पर्ची लिख दी जाती है, अस्पताल में एक भी दवा उसको निःशुल्क नहीं दी जाती है। SC, ST, OBC के ऊपर बड़े पैमाने पर आज जुल्म, जातीय अत्याचार हो रहे हैं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, नौजवानों को गोली का शिकार बनाया जा रहा है, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक मुसलमानों पर भी बड़े पैमाने पर जुल्म, जातीय अत्याचार तथा फर्जी FIR कराई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। अभी बिहार में स्थित महाबोधि बुद्ध विहार पर जिस तरीके से हड़पने की साजिश चल रही है, अपने आप में ये बहुत ही दुखद है। जैसा कि सब विदित है कि सभी धार्मिक स्थल में उसके रखरखाव के लिए उस धर्म विशेष के धर्माचार्यों को रखा जाता है या धर्मावलंबियों को रखा जाता है, लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार एक ऐसा मिसाल है जिसमें जबरदस्ती उसकी कमेटी में ब्राह्मणों को भी रख दिया गया है। इसका मतलब है इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। वो कहीं ना कहीं बुद्ध विहार, महाबोधि बुद्ध विहार, बिहार को हड़पने की कोशिश में है। अभी इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इन सारे गंभीर मुद्दों पर चर्चा न हो, जनता का ध्यान न जाए। इसलिए जनता का ध्यान बटाने के लिए, जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए समय समय पर सरकार सुनियोजित तरीके से कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर और कभी औरंगजेब के मामले को उछालती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों को उछालने से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई कम नहीं होगी, किसानों की समस्या हल नहीं होगी, SC, ST पर हो रहे उत्पीड़न खत्म नहीं होंगे, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव खत्म नहीं होंगे, महंगी शिक्षा से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मूलभूत मुद्दों को, समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार कसरत करे तो बेहतर होगा। अन्यथा इस यात्रा के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को सावधान करके 2027 में भाजपा की विदाई का रास्ता जरूर तय करूंगा और इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करूंगा। इसीलिए मेरी यात्रा पूरे प्रदेश में निकली हुई है, जिससे कि कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगा सकूं और जनता को उसके हक, हकूक, अधिकार के